हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज जो है कल हम लोग फार्मूला को प्रूफ किए थे। क्या था फार्मूला? सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये फार्मूला था। अब इस पे आज जो है हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो इस फार्मूले से न्यूमेरिकल कैसे आता है, कैसे पूछता है। एक और फार्मूला देखा था हम लोगों ने, जेड, है ना, उस पर भी न्यूमेरिकल आएगा, वो भी देखेंगे। और तो देखते हैं न्यूमेरिकल पूछा कैसे है। और एक और बात पहले ही बता दूं मैं, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ करके आते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मोमेंट, जो हम लोग न्यूटन का इनर्शिया कब पढ़ते हैं, जब हम लोग न्यूटन का लॉ पढ़ रहे होते हैं, तो 12th क्लास में हम लोग इन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। बहरहाल जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ कि अगर रेक्टेंगल रहा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर वो रेक्टेंगल रहा और इसका जो है ये हमारा न्यूट्रल लाइन जा रहा है यहाँ पर, तो इसके न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग अगर हमको आई निकालना हुआ, आई एक्स निकालना हुआ, ठीक है, तो दैट विल बी व्हाट, अगर ये बेस है हमारा, ये बेस है और ये हमारा हाइट है, तो ये आई एक्स कितना हो जाएगा? बी एच क्यू अपॉन 12। ये हो गया किसका? ये हो गया किसका? ये हो गया रेक्टेंगल का। आप ध्यान से देखिए किसका क्यूब है। देखिए आई एक्स की बात कर रहा हूं, तो आई एक्स किसको काट रहा है? एच को काट रहा है, तो एच का क्यूब है ना। उसी तरह आई वाई पूछूंगा तो किसको काटेगा? बी को काटेगा, तो बी का क्यूब। इसी तरह अगर हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ये रहा अपना ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का ये था इसका न्यूट्रल एक्सिस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां होता है वहां से पास करता है, पास किया, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कितना आता है, कहां पर आता है और किधर आता है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो अगर यहाँ पर आएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, ठीक है, सीजी पॉइंट, और यहां से गुजरेगा आई एक्स यहां से गुजरेगा, है ना, आई एक्स यहां से गुजरेगा, और ये आता कितना है, ये होता कितना है, तो नीचे से 1/3 और ऊपर से ये वाला पॉइंट 2/3 होता है। तो अगर ये पूरा h है तो ये 2h/3, और ये अगर पूरा h है तो ये h/3 होता है, और ये बेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो होता कितना है? आई एक्स बी एच क्यू अपॉन 36 हो जाता है। ठीक है, और यही अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल का आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर होएगा, और होएगा कितना? पाई डी का पावर 4/60। ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये आई एक्स आई वाई दोनों बराबर होएगा इसका, और दोनों जो है सर्कल का पाई डी पावर 4/64 हो जाएगा। तो ये आई की जगह पर ऐसा पूछेगा, ऐसा रेक्टेंगल होएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ट्रायंगल होएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और सर्कल होएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये मैंने बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, और कल अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक खत्म हो गया, मैंने बताया था मैकेनिकल वालों में इस यूनिट में मैकेनिकल को 1 2 3 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से एक टॉपिक हमारा आज खत्म होने को है, और दूसरा टॉपिक मैकेनिकल वालों का अलग है, सिविल वालों का अलग है। सिविल को डिफ्लेक्शन पढ़ना है, जबकि मैकेनिकल को एसएफडी और बीएमडी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं बताता जाऊंगा कि कौन सा वीडियो मैकेनिकल के लिए है और कौन सा सिविल के लिए है। लिख भी दूंगा मैं, जो थंबनेल होता है वहाँ भी, और जो शुरू में वीडियो स्टार्ट होती है जहाँ पर लिखते हैं वहाँ भी लिख देंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। सब जगह कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा, बोल भी दिया करेंगे। ठीक है, इतने से तो पता चल ही जाना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 250 मिलीमीटर डेप्थ इंटू 150 मिलीमीटर विड्थ, ठीक है, रेक्टेंगल बीम इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ 750 किलो न्यूटन मीटर। डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस इन बीम। ओके, सिग्मा मैक्सिमम निकालना है। इफ द वैल्यू ऑफ, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, दूसरा क्वेश्चन इफ द वैल्यू ऑफ ई फॉर द बीम मटेरियल इज 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दैट पोर्शन ऑफ द बीम वेयर द बेंडिंग इज मैक्सिमम। यानी
बेंडिंग निकालना है कहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है जहां पर बेंडिंग सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो आर मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, कहां पर ज्यादा मैक्सिमम हो रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, दूसरे में रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरे में द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रेस क्या होता है मैं बता चुका हूं, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा लिख रहा हूं मैं, डेटा में क्या कैसे है, कौन क्या है, वो डायग्राम बना करके हम लोग इसको डिनोट करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है विड्थ दिया है और हाइट दिया है, इसका हमारे जो एक ब्लॉक दिया हुआ है उसका। ये ब्लॉक दिया है, बेस कितना है 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर एंड 250 मिलीमीटर, यहां से लेके यहां तक कितना है 250 मिलीमीटर, ठीक है। 250 मिलीमीटर अगर है तो सीजी कहां से पास करेगा, ये सीजी वाला पॉइंट सेंटर से पास करेगा। अगर सेंटर से पास करेगा तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इसी को हम लोग वाई कहते हैं। मैक्सिमम निकालने को है तो मैक्सिमम कहाँ होएगा, यहाँ होएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा मैक्सिमम कहाँ होगा, यहाँ होएगा, ठीक है। तो ये वाई हो जाएगा हमारा, और ये हो कितना जाएगा, तो टोटल 250 है तो हाफ हो जाएगा ना, सीजी एकदम हाफ से गुजरता है तो 125 mm हो जाएगा। वेट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा BHQ/12, क्योंकि रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है BHQ/12। तो व्हाट विल बी Ixx इज इक्वल टू B कितना है 150, B कितना है 150 इंटू H कितना है 250 का क्यूब/12। यहां से हमको Ixx निकल जाएगा हमारा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और करते हैं। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो जो चीजें दी हुई हैं, देखिए फॉर्मूला में क्या पूछ रहा है, एक बार पूछ रहा है कि बेंडिंग ये सिग्मा निकालना है और क्या निकालना है, आर निकालना है, और कुछ निकालना है क्या नहीं, सिग्मा निकालना है, आर निकालना है और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, हाँ ठीक है, ये सिग्मा निकालना है, आर निकालना है, देखते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट व्हाट इज दिस, m की वैल्यू दी हुई है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m की वैल्यू दी हुई है और m मैक्सिमम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 750 किलो न्यूटन मीटर। देखिए ये किलो है, ये न्यूटन है, ये मीटर है और ये क्या है मिलीमीटर है। तो हम पिछले भी न्यूमेरिकल जो भी बनाया था हम लोगों ने न्यूटन और मिलीमीटर में हम लोग रख रहे थे, फोर्स को न्यूटन में और डिस्टेंस को मिलीमीटर में रख रहे थे। तो कभी भी इसमें लेकर के चलेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएंगे, तो हम उसी में चेंज कर लेते हैं। किलो न्यूटन को हम चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 750 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ करते हैं, है ना, तो ये हो गया मिलीमीटर। तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ और ये भी 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा 75 इंटू 10⁻7 न्यूटन मिलीमीटर। ये हो गया हमारा m जो डेटा में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, हाँ ठीक है, इतना ही चीजें दी हुई हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया हुआ है, कितना दिया है E 200 गीगा न्यूटन। अब देखिए आप गीगा न्यूटन को कैसे बदलेंगे हम लोग, E दिया हुआ है 200 गीगा न्यूटन, गीगा न्यूटन और यूनिट क्या होती है इसकी गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी यूनिट, है ना। जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होती है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ना स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस होता है ना। तो अब देखिए गीगा का मतलब कितना होता है, मेगा का मतलब 10⁻6 बताया था मैंने, और गीगा का मतलब 10⁻9 बताया था मैंने, है ना, 10⁻9 है ना। और ये हो गया हमारा 10⁻9 और न्यूटन, और नीचे मिलीमीटर, मीटर है तो मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10⁻3 इंटू 10⁻3, 2 बार है ना, इसीलिए 2 बार
10⁻³ करेंगे तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻6 हो जाएगा, और 10⁻6 अगर कटेगा तो ये बचेगा 10⁻³ बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा ई 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा ई, ये हो गया हमारा ई, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसमें भी जीरो दिख रहा है, इसमें भी जीरो दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 2 इंटू 2 और 3, जैसे इसमें लिखा था ना 10⁻7 उस पर 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो हमने ये बना लिया, और एम भी निकाल लिया, ई भी निकाल लिया। अब निकालना क्या है, सिग्मा निकाल देना है इसका, आर निकाल देना है इसका। तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि आई हमने निकाल लिया है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। आगे बढ़ने से पहले पेड कोर्स की सारी जानकारी आपके स्क्रीन पे है, और अब उसका क्या कहते हैं डेमो तो जरूर लेकर के देखिए, फिर आगे बढ़ने की सोचेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बनाते हैं हम लोग आगे। तो सिग्मा निकालने को कह रहा है, तो सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम हमको दिया हुआ है, बाई आई हमने निकाल रखा है, ठीक है। इसका कैलसी लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आप कैसे लगाना जरूर, 19531250 यूनिट क्या हो जाएगी। तो यूनिट में देखिए ध्यान से, ये भी डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का पावर 3 है, तो मतलब 4 हो जाएगा, 3 ये 1 ये 4 हो जाएगा, mm का पावर 4। तो m अपॉन आई, तो सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा वाई उधर चला जाएगा, m अपॉन आई इंटू वाई। अब ये बताइए सिग्मा इज इक्वल टू वाई कितना दिया, 125 दिया था ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू m कितना निकाला था हम लोगों ने, ये कैलकुलेट करके निकाला था 75 इंटू 10⁻7 इंटू वाई क्या था 125 डिवाइडेड बाई आई, यानी 195312500। यही तो है सिग्मा, यही तो है सिग्मा। क्या दिक्कत है, कैलसी लगाइए, आंसर पाइए, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है, कैलसी लगाइए, आंसर निकालिए। अगला क्या निकालना है अपने को, ये तो एक क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था कि ये निकाल करके बताइए, ये निकाल दिया हम लोगों ने। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आराम से निकाला जा सकता है। ये देखिए सब कुछ निकल चुका है, ई निकल चुका है, एम निकल चुका, आई निकल चुका, सिग्मा निकल चुका, वाई निकल चुका, आर निकालना है। या तो इसको इससे रिलेशन बिठा दीजिए, या फिर इसको इससे रिलेशन बिठा दीजिए, किसी को भी बिठा दीजिए, एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर कर लीजिए, या फिर सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर कर लीजिए। दोनों में से आपको जो भी बेहतर लगता है वो कीजिए, ठीक है। ये कीजिएगा, ये अगर कर रहे हैं तो आर इधर और वाई उधर, ई इंटू वाई अपॉन सिग्मा। तो सिग्मा जो निकला हुआ है उसको उठा के यहाँ बिठाइए और आपका आर निकल के आ जाएगा। कैलसी लगाइए, ई ये दिया हुआ है, वाई ये दिया हुआ है 125, सिग्मा यहाँ से निकलेगा, उठाइए बिठाइए, कैलसी लगाइए। और अगर ये लगाएंगे तो m इज इक्वल टू कितना है, m इज इक्वल टू 75 इंटू 10⁻7, और इधर 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 करेंगे ना, दिस इम्प्लाई दैट व्हाट, r इज इक्वल टू इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, r को यहाँ और इसको इधर, तो r इज इक्वल टू e इंटू आई बाई एम। तो 10⁻7 इंटू आर की वैल्यू अब निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू कितना, ई इंटू आई बाई एम। तो ई कितना है 2 इंटू 10⁵ है, तो 2 इंटू 10⁵ इंटू आई की वैल्यू कितनी है, ये है 1953125 195312500 डिवाइडेड बाई एम कितना एम कितना है 75 इंटू 10⁻7। ये कीजिएगा आंसर आ जाएगा मिलीमीटर में, कैलसी लगाइए आंसर आएगा मिलीमीटर में। ये निकल गया, बात खत्म, ये निकल गया हमारा आर। कैलसी लगाना है, सिर्फ कैलसी का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है द वैल्यू ऑफ
longitudinal stress at a distance of 65 millimeter from the top surface of them। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, ये हम लोगों ने बना दिया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। अब जो हमको सिग्मा निकालना है वो यहां नहीं निकालना है, मैक्सिमम नहीं निकालना है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऊपर से यहां से 60 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस आएगा, यहां पर आएगा कहीं पर, है ना, यहां आएगा 60 मिलीमीटर, ये 60 मिलीमीटर है। अब यहां पर हमको डिस्टेंस बताइए। तो एक बात बताइए, हम लोग जो y लेते हैं वो न्यूट्रल एक्सिस से यहां तक लेते हैं, तो ये पूरा कितना है 125, और ये कितना हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा y, ये y कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 65 मिलीमीटर हो जाएगा ना, टोटल 125 है, और ये 60 तो ये 65 हो जाएगा। अब यहां पर अपने को बताना है, तो हमको फॉर्मूला पता है ना जी, तो यहीं उठा के रख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ही है। सिग्मा निकालना है तो सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई, तो सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई। तो एम हमको पता है क्या, एम हमको पता है, ये निकाल करके हमने रखा है। मोमेंट क्या होता है 75 इंटू 10⁷ न्यूटन पर मिलीमीटर दिया हुआ है। वाई कितना निकाला है, वाई कितना निकाला है 65 मिलीमीटर, तो 65 मिलीमीटर, और इंटू आई कितना निकाल कर रखे हुए थे हम लोग 195312500, और ऐसे करेंगे और सिग्मा हमारा निकल के चला जाए। सिग्मा की यूनिट क्या होगी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये कैसे लगाइए, आंसर पाइए। ओ सॉरी 65 ही पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, नहीं सॉरी, यहां से यहां तक की दूरी 65 दी हुई है क्वेश्चन में, तो ये वाला हमारा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, सॉरी ये वाला 60 हो जाएगा, और कैसे लगाइए आंसर पाइए, बात खत्म, ये सिग्मा निकल गया आपका। ठीक है, तो जितना भी दूर पूछेगा, ऊपर पूछे, इधर पूछ, मतलब ऊपर से नीचे पूछे, तो हमको मापना कहाँ से है, हमको न्यूट्रल एक्सिस से ही मेजरमेंट करना है। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से न्यूमेरिकल पूछता है, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कोई एक चीज़ मिसिंग होगा, बाकी चीज़ें दी हुई होंगी, कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग ऐसे निकालेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। मैकेनिकल वालों का अगला टॉपिक है SFD एंड PMD, और सिविल वालों का अगला टॉपिक, लेट्स वॉच इट। सिविल वालों का अगला टॉपिक क्या है, सिविल वालों का अगला टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस मेरे ख्याल से मैकेनिकल वालों को पढ़ना है, देख लेते हैं। शियर स्ट्रेस इन बेंडिंग, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, नहीं, बेंडिंग स्ट्रेस इधर नहीं है, इधर शियर स्ट्रेस है। ठीक है, तो अगला टॉपिक सिविल वालों के लिए बेंडिंग स्ट्रेस, और मैकेनिकल वालों के लिए SFD एंड PMD। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर।